राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी मंगल से होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रभु का नाम लेते रहिए, आपका हर दिन मंगलमय ही होगा। तो आज का टॉपिक है इंदिरा एकादशी पर। इंदिरा एकादशी कब है, कब पारण है और ये 9 तारीख को है या 10 तारीख को है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के जानते हैं। इंदिरा एकादशी हमारे पितरों को समर्पित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 24 एकादशी आती है और हर महीने 2 एकादशी पड़ती है। एक पूर्णमासी के समय और एक जो अंधियारा पड़ता है उसमें भी एक आता है। तो इस पर हमारा इंदिरा एकादशी पितृपक्ष को समर्पित होगा, क्योंकि इंदिरा एकादशी हमेशा पितृपक्ष में ही आता है। इसका हम लोग कैसे पूजा विधि करेंगे, कैसा मुहूर्त है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो 9 तारीख को हमारा एकादशी का जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं हमेशा से ही हमारी वीडियो बताती आई हूँ कि एकादशी 3 दिन का होता है, 3 दिन का ही होता है। इस पहला आता है 9 तारीख को। 9 तारीख को दशमी पड़ रहा है, तो दशमी को आपको व्रत नहीं करना है। यदि आपने भूल चूक से कर लिया या आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी और आपने कर लिया, तो यह आपके जो हमारे आसपास के जो निगेटिव चीज़ें हैं, राक्षस हैं, देवतागढ़ में जो राक्षस होते हैं, राक्षसगढ़ भी होते हैं, वो यह व्रत उनको चला जाता है, इनसे उनको बल मिलता है। तो भूल करके भी एकादशी को बिल्कुल भी आप व्रत ना रखें एकादशी का। और फिर आपको करना क्या है कि दशमी वाले दिन शाम को आपको भोजन नहीं करना है, शयन आपको पृथ्वी पर करना है। भोजन में आपको मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको किसी की निंदा चुगली नहीं करना है। पूरे टाइम आपको बस भगवान का नाम लेते रहना है। ओम नमो वासुदेवाय नमः, या फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आपको 16 माला या जैसे भी आपको समझ में आता है आप करिए। इसमें कोई भी मनाही नहीं है कि आप 2 माला करें या 1 माला करें। आप जो भी माला करेंगे, कितना भी करेंगे, ये सब आपके पितरों को ही जाएगा। ठीक। फिर आपका आता है कि इंदिरा एकादशी आती है एकादशी का दिन। एकादशी के दिन आती है तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, आपको स्नान करना है। स्नान करने से पहले आपको मल त्यागना अति आवश्यक है। बिना आपको मल त्यागे आप ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब व्यर्थ कहलाएगा। और जो आपका हमेशा गैस बना रहेगा, आपके सर में घूमेगा, आपके मुंह में घूमेगा, तो आप जो भी करेंगे तो आपको मतलब अजीब लगेगा। तो आपको नहाना है। नहाने से पहले आपको दातुन करना है। अगर आपके पास नीम का पेड़ है तो आप उससे दातुन ले सकते हैं और दातुन करिएगा। ठीक है। दातुन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अपने हाथ में, उल्टे हाथ में आपको लेना है पानी और अपने मुंह लेना है, मुंह में पानी रख करके गुलगुला करना है और थूक देना है। ऐसा करके आपको 12 बार करनी है। 12 बार आपको करेंगे ऐसा तो आपका मुंह स्वच्छ हो जाएगा। और अपनी उंगली से भी इधर उधर घुमा लीजिएगा अपने दांतों को। ठीक, साफ कर लीजिएगा। फिर आपको नहाना है तो आपको काला तिल डाल के नहाना है, क्योंकि यह जो हम व्रत कर रहे हैं इंदिरा एकादशी का वो हमारे पितरों के लिए है। तो आपको काला तिल डाल करके ही आपको स्नान करना है। आपके पास गंगा जल है तो आप तो डाल सकते हैं, लेकिन काला तिल अवश्य डालें। काला तिल डाल के ही स्नान अवश्य करें। उसके बाद आपको करना क्या है कि स्नान वगैरह करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। हमारे लड्डू गोपाल को उस समय आपको पंचामृत से स्नान कराना है। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं कर पाए तो आप गंगा जल से स्नान करा दीजिए, लेकिन फिर उनके बाद आपको पीला वस्त्र उनको धारण कराना है, भोग वगैरह सब कुछ कराना। याद रखिएगा कि आपका व्रत है, उनका व्रत नहीं है। बस चावल निषेध होने चाहिए। एकादशी में हमें चावल, मसूर का दाल और बैगन, ये चीज़ें बिल्कुल भी निषेध मानी जाती। आपको नहीं खाना है, नहीं खिलाना है, नहीं बनाना है। ठीक। अगर फिर उसके बाद आता है संकल्प का। संकल्प में आपको जैसे संकल्प आप लेते हैं बिल्कुल आपको वैसे ही लेना है। फिर लास्ट में आपको क्या कहना है कि यह जो व्रत हम कर रहे हैं ये हमारे व्रत हमारे पितरों को मिले, यह हमारा व्रत हमारे पितरों को समर्पित है। जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान देखो आपको समर्पित है, ये जो मैंने किया है सब आपके लिए किया है। तो आपको करना क्या है कि आपके पितरों को समर्पित है। ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आपका आता है एकादशी का दिन
उसमें तो आपको मैंने बता दिया कैसे पूजा विधि करना है। कथा अवश्य पढ़ें, कथा का नहीं कर पढ़ पा रहे हैं तो आप कहीं भी लगा लीजिए, सुन लीजिए, मोबाइल में लगा के सुन लीजिए। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आपको कुछ भी मिल जाएगा मोबाइल में, तो मोबाइल में लगा के सुन लीजिए। किताब है तो किताब से पढ़ लीजिए। और अगर कहीं आप मंदिर वगैरह जाती हैं, वहाँ कथा वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर भी आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको भोग में आपको जो भी खाना है तो आपको सिंघाड़े का आटा खाना है। आलू फ्राई कर लीजिए, सिंघाड़े का आटे का जो भी मटेरियल आप बना सकते हैं आप बना लीजिए, बना करके खाइए, भगवान को भी भोग लगाइए। ठीक, अगर आप निर्जला व्रत रह रही हैं तो निर्जला कहिए। अगर आप देखिए इसमें कोई कोताही नहीं है कि आप निर्जला रहें या फलाहार रहें या तो पानी पी के रहें, आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। हर एकादशी पे अगर आपको निर्जला रखना है तो निर्जला रहिए, फलाहार खा के रहना है तो फलाहार करके रहिए, या तो आपको पानी पी के रहना है तो आप पानी पी के रहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको अपने संकल्प में अवश्य बताना है अपने प्रभु से कि हम इस वजह से आपका व्रत कर रहे हैं, हमारी ये मनोकामना है या वो है, जो भी करना है आपको करना है। ठीक, आपको भोग वगैरह सब करना है। फिर आपको दोपहर का समय आता है तो दोपहर में आपको सोना नहीं है। दोपहर में किसी को भी मैं सोने के लिए मनाही करती हूँ, दोपहर में बिल्कुल भी सोया नहीं जाता है। पूरा दिन आपको बस भगवान का नाम लेना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करम, या फिर आपका जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है, ये सब आप बोल सकते हैं। 16 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी समझ में आता है आप कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा दिन बस आपको यही नाम जपना है। शाम को आपको फिर कुछ नहीं पाना है। शाम को आप भोग आरती वगैरह करेंगे ठाकुर जी का तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। उनका प्रसाद है तो आप प्रसाद भले पा लीजिए, लेकिन फिर आपको कुछ नहीं पाना है। आपका व्रत है तो आप अनाज तो खाएंगे नहीं। अगर आपका आता है, लेकिन हाँ, आपको जो रात का शयन करना है वो आपको 10-11 ऐसे सोना है। भाई हम लोग जागरण तो कर नहीं पाएंगे, रात भर जाग नहीं पाएंगे, तो 10 और 11 के बीच में आप सो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब सुबह आता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देखिए, पारण का समय आता है 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का समय है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि 8 बजे तक आपका भोजन तैयार हो जाना चाहिए, जिसमें चावल रहेगा, जो भी होगा आप खा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आपको भोग लगाना है। याद रखिएगा, जो भी आप पाइए, आप अपने घर में, अपने परिवार में नियम बना लीजिए कि आपको पहले भोग लगाना है, उसके बाद ही कुछ पाना है। ठीक, आपको भोग लगाना है। फिर उसके बाद द्वादश के दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। उस दिन भी आपको शयन पृथ्वी पर ही शयन करना है। आपको जो भी करना है, आपको जो भी मैंने नियम बताया है 10वीं पे, वही चीज़ आपको द्वादश पे भी करनी है। ठीक, और यह जो आपको मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही विधि बता रही हूँ, आपको यही करना ही चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हम कमेंट बॉक्स खोल रहे हैं, उसमें ज़रूर हमें बताएं कि आपका वीडियो हमें कैसा लगता है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।